एक समय की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था पर उसकी आदत ठीक नहीं थी। सुरेश को लगता था कि वह जब चाहे तब अपनी जिंदगी को सुधार सकता है, इसलिए वो हर दिन अपना समय बर्बाद करता, गलत संगत में रहता और अपने भविष्य की कभी परवाह ना करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्हें सुनने के लिए गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। इन सभी लोगों में सुरेश भी शामिल था। संत ने इन सभी को एक कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे दो अलग अलग रास्ते मिले। एक रास्ता आसान और सीधा था, जिसमें कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा थके और परेशान दिखते थे। दूसरा रास्ता बहुत कठिन था। उस रास्ते में पत्थर थे, चट्टान थी, लेकिन जो भी लोग उस रास्ते पर चलते थे वो अंत में सुख और संतुष्ट दिखाई देते थे। संत ने सभी गांव वालों से पूछा, तुम सभी लोग कौन सा रास्ता चुनोगे? लोगों ने कहा, आसान रास्ता। संत मुस्कुराए और बोले, जीवन में आसान रास्ता वही होता है जिसमें हम बिना मेहनत के, बिना सोच विचार के चलते हैं, लेकिन अंत में वह हमें दुखी और असंतुष्ट कर देता है। कठिन रास्ता संघर्ष और मेहनत से भरा होता है, लेकिन वही रास्ता हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। यह सुनकर सुरेश को जैसे एक झटका लगा। उसे समझ में आया कि वो अपने जीवन में आसान रास्ता चुन रहा था, यानी आलस, बहाने और गलत संगत। लेकिन इस आसान रास्ते ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया। उसे संत की बातों से एहसास हुआ कि अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे कठिन रास्ता चुनना होगा, यानी अनुशासन, मेहनत और सही निर्णय। सुरेश ने उसी दिन फैसला किया कि वो अब अपने समय का सदुपयोग करेगा। उसने अपनी गलत आदतों को छोड़कर मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लानी शुरू की। कुछ सालों बाद वो एक सफल व्यक्ति बन गया, जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आसान रास्ते हमें तत्कालिक आराम दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और संतोष पाने के लिए हमें कठिन रास्तों का चुनाव करना होता है। जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए ही हम सच्ची सफलता तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, जिनसे YouTube इसे आगे तक पहुंचाए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।